ये छात्र नहीं है। जिन छात्रों ने ये काम किया है वो आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, भारत विरोधी है। कैसे बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके बच्चों को मारा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर एएमयू कैंपस में ही जुमे की नमाज अदा की है। बता दें, कल होली खेलने को लेकर दो अलग अलग समुदाय के छात्र आपस में भिड़ गए थे, जिसमें आदित्य प्रताप सिंह की तहरीर पर करीब 10 मुस्लिम छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नमाज के बाद इकट्ठा हुए छात्रों ने कल की एकपक्षीय कार्रवाई पर अपना एहतजाज जाहिर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे की नमाज यहाँ अदा की गई है। बाबा सैयद गेट है, ये आपके सामने है। ये ऐतिहासिक गेट है। कभी भी यहाँ जुल्म ज़्यादती ये किसी भी तरह का नाइंसाफ़ी होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जब भी जुमा पड़ता है अगले दिन तो यह जुमा अदा करते हैं और जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। यहाँ दुआए खैर हुई है मुल्क के लिए भी और मुल्क की अमन और शांति के लिए। लेकिन असल मसला ये है कि इंजीनियरिंग फैकल्टी पे कल जो वाक़या पेश आया है, एक आदित्य नाम का लड़का है जो जूनियर है, उसे किसी राजनेता ने या टुच पहिए नेता ने उसे बेचारे को भड़कड़ा के या किसी तरह से उसे बहला के फुसला के उसे इंजीनियरिंग फैकल्टी भेज दिया होली खेलने के लिए। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि 21 की होली और 23 की होली 21 में मनाना चाहते हैं, बस सवाल ये है। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारा यहाँ इकट्ठा होना, इत्तेहाद में आने का मकसद ये है, एकजुट में होने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। इंसाफ कैसे मिले? जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो बाय प्रेशर है कि उसमें जो धारा लगी हुई है वो बच्चे इस तरह की धारा के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं है। बच्चे आपस में लड़े हैं, एक घर के दो बेटे हैं, आपस में धक्का मुक्की हुई है, वो हो जाता नोकझोंक। लेकिन मैं एसएसपी साहब से एक दरख्वास्त करता हूं, उनकी पोस्ट की इज्जत करता हूं कि आप इस पर एक निष्पक्ष जांच कराएं, एक आईओ सेट करें जो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट करें, ना कि किसी नेता को। और उसमें ये चीज़ साफ मेंशन हो और उसमें ये दिखाया जाए कि जो एफआईआर हुई है वो बच्चे गलत हैं या सही है। एएमयू छात्र आसिफ त्यागी ने कहा, सवाल ये नहीं था होली खेलने पर पाबंदी थी, बल्कि सवाल ये था जो होली 23 तारीख को खेली जानी थी वो 21 मार्च को क्यों खेलने की जिद की जा रही थी। आसिफ त्यागी ने आगे कहा, आपस में झगड़ा हुआ है, जो धारा पुलिस ने प्रेशर में छात्रों के ऊपर लगाई है उसके लिए छात्र हकदार नहीं थे, आपस में झगड़ा हुआ था। बता दें 147, 148, 149, 323, 504 तक तो ठीक है, लेकिन 153 यानी धर्म, जाति, जन्म स्थल, निवास, भाषा आदि वही विभिन्न समुदाय के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सौहार्द बिगाड़ने के मामले पर लगाई जाती है, जिसके चलते 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं ये ऑफेंस जमानती है। वहीं इसी मुकदमे में 386 धारा को इंक्लूड किया गया है जो मुकदमे को गंभीर बना रही है, जिसमें गंभीर चोटों का भय दिखाकर अवैध वसूली करेगा। इस धारा के अंतर्गत उस आरोपी को 10 वर्ष की सजा या इससे ज्यादा वर्षों की सजा हो सकती है, जो गैर जमानती अपराध है। आसिफ त्यागी ने कहा, एसएसपी पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच कराएं। अगर ऐसा हुआ है, हर आरोपी छात्र सजा का मुस्तहिक है। अगर किसी के प्रेशर में एफआईआर लिखी गई है तो इसे वापस लिया जाए। आसिफ त्यागी की दलील बताती है, होली खेलने की मनादी नहीं थी, मगर गैर वक्त में होली की हट आपसी भाईचारे के सौहार्द को बिगाड़ सकती है, इसलिए दोनों समुदाय के छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। भाई साहब सुन लो। हाँ जी। अगर बच्चों पे रुक जाए 1 मिनट, बच्चों पे अगर जरा भी आँच आ गई तो मैं सही बता रही हूँ भैया, बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत बुरा, मैंने बता दी। कह दो, मैं आत्मदाह कर लूँगा। 1 मिनट, बच्चों पे अगर जरा भी आँच आ गई तो मैं सही बता रही हूँ भैया, बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत बुरा। होली का माहौल है और होली के माहौल में यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले बच्चे होली खेल रहे थे। आप देखिए, वीडियो आपके पास मैं भेज रही हूँ। इन आतंकवादियों ने, ये छात्र नहीं है, जिन छात्रों ने ये काम किया है वो आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, भारत विरोधी है। कैसे बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके बच्चों को मारा है। अगर बच्चे हाथ में आ जाते तो ये हत्या भी कर देते। इस तरीके का इनका व्यवहार किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अभी आज एसपी सिटी साहब से बोल दिया गया है स्पष्ट रूप से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनकी बापौती नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। दिमाग से निकाल दें, ये सपा का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। क्या तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा,
ईद भी मनाएंगे तो होली भी मनाएंगे। और होली इधर बता दें घटना 21 मार्च की है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा ये छात्र नहीं आतंकवादी हैं और भारत विरोधी हैं। एसपी सिटी को खबरदार करते हुए कहा अगर आरोपी छात्रों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बुरा हो सकता है। इधर सीधे आईपीएस को धमकाने के अंदाज में बात की जा रही है, लेकिन सत्ताधारी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी मैडम को कूल डाउन करने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भला एसपी सिटी विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर सकते हैं, मगर ऐसी थ्रेड पर सत्ताधारी कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करना इनकी सामर्थ्य से बाहर है। क्या कोई संविधान की कसम खाने वाला अधिकारी बताएगा किसी को धड़ेआम आतंकवादी कहा जा सकता है? क्या खुलेआम एक आईपीएस को उंगली दिखाकर कहा जा सकता है? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बुरा हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी अधिकारी की सामर्थ्य वो अपने समझदारी के ऐनक से सारी घटना को देख सके, लेकिन ऐसे अधिकारियों के द्वारा पेच कसे जाएंगे दूसरे विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं, लेकिन सत्ता के कार्यकर्ताओं के 7 गुना भी माफ हो सकते हैं। मैं मास्टर्स बेस्ट एशियन स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ है कल जो आपको लगता है जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कितने ठीक होंगे? देखिए इल्ज़ाम वो बेबुनियाद हैं और हम लोग मिलजुल कर हमेशा होली का त्यौहार, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, किसी भी धर्म का कोई त्यौहार हो, यहाँ हर धर्म के लोग हमें यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और त्यौहार आपसी मिलजुल में और साथ में मनाते हैं। कल जो हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, क्या लगता है आपको? तो कल जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन करीब है लोकसभा का। लोकसभा के इलेक्शन करीब होने के नाते हमेशा यूनिवर्सिटी के नाम को यूज़ कर राजनीति की जाती है और लोगों को बांटा जाता है हिंदू मुस्लिम। कुल मिलाकर खूब होली खेली जाए, खूब ईद मनाई जाए, लेकिन इन फेस्टिवलों की आड़ में शहर का माहौल खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सत्ता लोकतंत्र बदलता संविधान चुपचाप अपने आप को लुटता देख रहा है। प्यारे भारत में नफरत की दीवारें इतनी बड़ी हो चली हैं, जिसके पार खड़ी आपसी भाईचारे की खुशहाली दिखना अब मुहाल हो चली है। वाह मेरे देश के हुक्मरानों, तुम्हारी जय जय हो। नंदन अभिनंदन हो, कहां से कहां खड़ा कर दिया हमें। बस नफरत नफरत और बस नफरत ही दिखाई देती है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।